तो वेलकम बैक प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए, जिंदगी के मजे ले रहे हो, ठीक है ना। जिंदगी के मजे लो और कुछ नहीं रखा जिंदगी में। ऑलराइट, पढ़ते रहो, खुश रहो, खाना वाना खाओ, मजे करो यार, ठीक है। तो हम कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री का हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। तो पिछले लेक्चर में हम क्या देख चुके थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, A+B गिव्स C और C की प्रॉपर्टीज दोनों से फर्क होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन बेसिकली, है ना। आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। आप जानते हो मैथ्स में इक्वेशन लिखते हो x + y = z या फिर a² + b² समथिंग गिव्स यू c², है ना। तो इक्वेशन लिखी मतलब प्लस माइनस और इक्वल टू के इस साइड कुछ है, मतलब LHS में है कुछ, RHS में है कुछ, और दोनों साइड लिखा गया। इसी तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस भी लिखते हैं। क्या होता था पुराने टाइम में, देखो बेटा, जब हमारे पास सिंबल्स नहीं थे, है ना, सिंबल्स नहीं थे, केमिकल रिएक्शंस को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कैसे लिखते थे, सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है, ये है ना, जिंक सल्फेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम पुराने टाइम में कैसे लिखते थे, पूरी स्टेटमेंट लिखना पड़ता था हमें। कैसे, जिंक सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड गिव्स अस, या वी गेट जिंक क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब इतनी भी रिएक्शन मैंने लिख ली तो पढ़ ली हमने केमिस्ट्री और दे लिया हमने बोर्ड के एग्जाम्स, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, इन जिंक सल्फेट को, इस सोडियम क्लोराइड को दे दिए सिंबल्स, छोटे छोटे सिंबल्स दे दिए, ठीक है। और इस रिएक्शन को लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में या फिर शॉर्ट हैंडेड रिप्रेजेंटेशन कर दिया, है ना। तो जब इस रिएक्शन को हम शॉर्ट हैंडेड रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, या आप कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, Cl2, O4, है ना। तो मतलब इन नंबर्स के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स, जिंक का सिंबल क्या है, Zn, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, एक्वस का सिंबल क्या है, AQ, और ये एक सिंबल है एरो। तो मतलब कि द शॉर्ट हैंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इतनी बड़ी जो रिएक्शन है इसका शॉर्ट हैंडेड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, द शॉर्ट हैंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज, नंबर्स एंड सिंबल्स, प्लस सिंबल है, ये एरो सिंबल है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, सिंबल्स एंड नंबर्स इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, है ना, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको कॉपी करो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या देखो, chemical equation is the short-handed representation. Chemical equation is the short-handed representation of a chemical reaction. Chemical equation is a short-handed representation of a chemical reaction in terms of symbols, formulas and numbers. Symbol, formulas and numbers is called as chemical equation. ठीक है ना, chemical equation. For example, ZnSO4 एक सिंबल, एक फॉर्मूला है ना, प्लस NaCl gives you, एक सिंबल है एरो, NaSO4 + ZnCl2, ठीक है ना। इसमें एक साइड होता है LHS, एक साइड होता है RHS। LHS को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, A+B हो रहा है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स, C+D दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो LHS एंड RHS। अब केमिकल रिएक्शन बेटा दो टाइप्स की होती है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन भी दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो याद करो कुर्बानी, कौन सी कुर्बानी, डाल्टन की कुर्बानी, है ना, जो डाल्टन ने कुर्बानी दी थी बड़ी, क्या कुर्बानी दी, डाल्टन थ्योरी दे दी हमारे लिए मुसीबत, है ना। तो डाल्टन ने एक बात बोली थी कि अपनी थ्योरी में कि एटम्स आर द ओनली वन विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ना तो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं, ना ही न्यूक्लियस रिएक्ट करते हैं, क्या अल्टीमेटली क्या रिएक्ट करते हैं एटम्स बेसिकली, ठीक है ना। एटम्स कैसे, सपोज करो एक मॉलिक्यूल है, पूरा जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूल है, तो रिएक्ट करने से पहले सबसे पहले ये टूटेगा, किस में टूटेगा, जिंक में टूटेगा, सल्फर में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा, 4 ऑक्सीजन में टूटेगा, एटम्स में टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, उसके बाद ये सोडियम के एटम से क्लोरीन के एटम से रिएक्ट करेगा, ऐसे होगी रिएक्शन, ठीक है ना। तो एटम्स अल्टीमेटली रिएक्ट करते हैं, और एटम्स आप लोग जानते हो क्या, कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो मतलब जितने एटम्स मेरे LHS पे होने चाहिए उतने ही एटम्स RHS पे भी होने चाहिए। तो क्या है, हमें इक्वेशन को करना पड़ता है बैलेंस। इसलिए यहाँ पे देखो जिंक कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने जिंक है, 1, बैलेंस है, ये मास बराबर है, सल्फर 1 बराबर है, ऑक्सीजन 4 ये भी बराबर है, देन कम्स योर सोडियम 1 ये भी बराबर है। पर Cl को देखो जरा, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है यहाँ पे, और तो कहीं नहीं, क्लोरीन 2 है, मतलब क्लोरीन क्या है, अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, ऐसी इक्वेशन कहलाती है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन भी हमारी दो टाइप्स की होती है, कैसी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होंगी, मैंने बताया जहाँ पे एटम्स, हमेशा एटम्स गिनोगे आप, ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स LHS पे बराबर होते हैं RHS के, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द LHS साइड एंड ऑन द RHS साइड और ऑलवेज इक्वल इन नंबर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑलराइट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अब हम देखेंगे, है ना।
केमिकल रिएक्शन हमने देखा था क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, RXN इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 4-5 टाइप की, बल्कि 6 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, हो सकता है आपको किसी बुक में अलग मिल जाए, ठीक है ना। तो कुछ टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, टोटल हम लिख लेते हैं कितने टाइप की है ना। सबसे पहली जो रिएक्शन कहलाती है उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली टाइप की जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन दूसरी टाइप की रिएक्शन हमारी, ठीक है ना। तीसरी टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरी टाइप की रिएक्शन क्या है हमारी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। चौथी टाइप की जो रिएक्शन है हमारी उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छी बात है। फिफ्थ टाइप की जो रिएक्शन हम इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिक्स्थ टाइप की जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट वी कॉल इट एज डबल एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में पहले हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, फिर हम टोटल दोनों को मिला के पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल कितनी हो गई, 7 टाइप की डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो गई ना। सातों की सातों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना है कैसी कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, ठीक है ना। ले लिया, चलो। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है ना। सबसे पहली वाली हम रहने देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम रहने देते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑलराइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, देखो नाम से पता चल रहा है कंबाइन, कंबाइन वर्ड से बना है, तो मतलब कुछ कंबाइन करेगा यहाँ पे, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर जाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ डेफिनेशन क्या लिखूंगा, अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which 2 or more than 2 substances, 2 or more than 2 substances, 2 या 2 से ज़्यादा substance, 2 or more than 2 substances combines with each other to form a new combined product, है ना। combined product, कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, कंबाइंड प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कंबाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स यू CO2, है ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, C+O2 गिव्स CO2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। दोनों कंबाइन कर गए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, लाइम स्टोन कह रहा हूँ, है ना, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या है, इसको जब हम कंबाइन करते हैं किससे, H2O से कंबाइन करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस हीट निकलती है ना, प्लस हीट। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, H2 + O2, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं क्या बनाते हैं, 2H2O वाटर। ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक कंबाइंड सब्सटेंस H2O। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, H2 +
Cl2। देखो कितनी सारी रिएक्शंस है, आप अपने हिसाब से खुद बना सकते हो रिएक्शंस, जो आपको आसान लगे बनाने में उसको आप रिएक्शन को देख लो, है ना, उसको आप याद कर लो। ऐसा नहीं आपको सिर्फ यही रिएक्शंस याद करनी जो मैंने बताया, यही रिएक्शन ध्यान में रखनी। आपको कोई अच्छी रिएक्शन लगनी जो आपको आती हो कॉम्बिनेशन, वो आप लिख सकते हो, है ना। 2HCl, HCl का बनना, है ना, जैसे यहाँ पे H2O से ये बन रहा था, H2O2 से ये बन रहा था, HCl से ये बनेगा। Fe आयरन प्लस सल्फर गिव्स यू आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड FeS, ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आयरन सल्फाइड का बनना, है ना, आयरन सल्फाइड का बनना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या, Na प्लस Cl गिव्स यू NaCl, Na प्लस Cl गिव्स यू, मतलब Cl2 बेसिकली गिव्स यू 2NaCl, 2NaCl, बैलेंस हो गई, है ना। ये सारी रिएक्शंस किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन पे, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करें, अच्छा ये दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। बच्चे हमेशा सवाल पूछते हैं क्या सर हमेशा दो ही रिएक्ट करते हैं, नहीं, 2, 3, 4, 5 कितने भी रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये रिएक्टेंट ज्यादातर मैक्सिमम 4 ही देखे गए हैं, 4 से ज्यादा कभी देखे नहीं गए। इसका भी एक रीजन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 से ज्यादा, क्योंकि 4 डायरेक्शन में जब रिएक्शन होता है तो अलग अलग डायरेक्शन से मॉलिक्यूल्स आके टकराते हैं, तो मैक्सिमम 4 डायरेक्शन से आके टकरा सकते हैं, है ना। तो वहां पे ज्यादातर हम 4 देखेंगे रिएक्टेंट, उससे ज्यादा दिखते नहीं हमें, है ना। तो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या है हमारी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो नाम से पता चल रहा है डीकंपोज होना, है ना। डीकंपोज मतलब क्या होता है, कोई चीज का ब्रेकडाउन होना। इसमें कंबाइन हो रही थी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, और इसमें ब्रेकडाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज होना, है ना। कोई चीज डीकंपोज होती है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकंपोज हो जाते हैं मरने के बाद, प्लांट्स, डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। तो इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑपोजिट ऑफ, दिस इज ऑपोजिट ऑफ, किसके ऑपोजिट है ये, उल्टा किसके है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट होती है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ टाइप ऑफ रिएक्शन, a type of reaction in which a single substance या फिर कंपाउंड, a single chemical compound breaks down, टूट जाता है, breaks down, किस में टूट जाता है, breaks down into two or more than two substances, 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, लाइमस्टोन। इसको जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस CO2 गैस निकल जाती है ना। एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट गया, इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, NaCl, ठीक है ना। NaCl और प्लस वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्या लिखूं मैं, कौन सी सिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो बेटा ये टूट जाता है Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है ना, साथ में NaOH भी बनता है, वो हम बाद में देखेंगे, आगे आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल हमें डिकम्पोजिशन देखना, ठीक है ना, ये हो गया। ऑलराइट, एक आपके पास कंपाउंड होता है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। इसे क्या बोलते हो, KCl को क्या बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, पोटेशियम क्लोराइड। इसे क्या बोलोगे, पोटेशियम क्लोरेट, 8 लग गया, ऑक्सीजन जुड़ गए, है ना, पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है KCl में टूट जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ये ऑक्सीजन के प्रिपरेशन का तरीका है ना, ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसको हम सिलेंडर्स में भर लेते हैं फिर, ठीक है ना, ठीक है। कोरोना के समय बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, है ना, तो ऐसे बनाई जाती है वो ऑक्सीजन। ऑलराइट, पोटेशियम क्लोरेट। ऑलराइट, तो ये कुछ रिएक्शंस किसकी हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है।
थर्ड टाइप की रिएक्शन हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। थर्ड टाइप की रिएक्शन हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, आपको इनको सीक्वेंस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई सी भी रिएक्शन पहले पढ़ सकते हो, कोई सी भी रिएक्शन आखिर में पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड रिएक्शन वी हैव विद अस दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मुझे डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताओ बेटा, कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना। डिस्प्लेस मतलब होता है एक चीज को हटा के दूसरी चीज को रख देना, ठीक है ना। जैसे क्लास चल रही है आपके स्कूल में, ठीक है, साइंस की टीचर क्लास ले रही है, ठीक है, ऑफिस से कॉल आ गया उनकी कि ऑफिस से बुलाया जरूरी मीटिंग में, तो साइंस की क्लास छोड़ के टीचर मीटिंग में चली गई और उनकी जगह कोई एसएसटी की टीचर आ गई, है ना, एसएसटी के सर आ गए, तो क्या होगा? डिस्प्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। पुराने जो साइंस पढ़ा रही थी वो चली गई, उसकी जगह एसएसटी का सब्स्टिट्यूशन लग गया, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम केस यहाँ पे होगा। क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कि एक कंपाउंड में से कोई दूसरा एटम आके एक को डिस्प्लेस कर दे और दूसरा वाला कंपाउंड बिल्कुल फ्री निकल जाए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख दूं स्टेटमेंट, डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, अकेला एटम भी कर सकता है डिस्प्लेस, है ना। और क्लास में हो सकता है 2-3 टीचर आते हैं, जैसे मॉनिटर भेज देते हैं क्लास को माइंड करो, तो 2 मॉनिटर खड़े होते हैं, है ना। तो एक एटम भी हो सकता है, 2 एटम्स या ग्रुप से हो सकता है ना। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेसेस द अदर एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक एटम दूसरे एटम को उसके केमिकल कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। कंपाउंड उसकी क्लास में से डिस्प्लेस कर देता है, जैसे टीचर, है ना, मीटिंग में चलेगी, दूसरा टीचर उसकी क्लास में आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जनरली जो डिस्प्लेस करता है ना, डिस्प्लेस जो करता है, तो वो क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, रिएक्टिविटी में ऊपर होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कम वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कम पावरफुल वाला जिसके पास कम पावर है, कम रिएक्टिविटी है, वो ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। क्या? हाई रिएक्टिव एलिमेंट या हाई रिएक्टिव एटम, कुछ भी लिख सकते हो, एलिमेंट लिखेंगे हम। हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द ऑलवेज, ये हमेशा ही होता है, ठीक है, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है बेटा? ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलराइट, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है ZnSO4, जिंक सल्फेट, इसे बोलते हैं हम ZnSO4। कंपाउंड बोला ना मैंने, कंपाउंड में से हटाएगा। अब इस ZnSO4 में मैंने सोडियम डाल दिया, ठीक है ना। ZnSO4 का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया पानी में घोल के, और इसमें मैंने सॉलिड सोडियम डाल दिया। तो क्या होगा बेटा? इनके बीच में एक रिएक्शन होगी। क्या करेगा? सोडियम आएगा और इस जिंक को हटा देगा। सोडियम ज्यादा पावरफुल होता है, वो जिंक को हटा देगा और जिंक हटके फ्री हो जाएगा बिल्कुल अलग। मतलब क्या बनेगा? NaSO4 नया कंपाउंड बन गया। ZnSO4 की जगह Zn हट गया, सोडियम लग गया, डिस्प्लेस, है ना। जैसे ये टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, दूसरा टीचर आया, ये चला गया और ये मीटिंग में चला गया Zn, प्लस जिंक इज गेटिंग फ्री, जिंक फ्री हो गया, जिंक इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। ये सॉलिड बनेगा एंड दिस विल बी अगेन एक्वस इन मीडियम, ऑलराइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉपर क्लोराइड। यू हैव कॉपर CuCl2, you have copper chloride, ठीक है। इस कॉपर क्लोराइड में what I'll add? I am adding lead, Pb I am adding. So what will happen here? जो lead है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा? PbCl2 प्लस कॉपर विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये देखो ये फ्री हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है जिसमें एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और ये जो पहला कंपाउंड होता है ये फ्री हो जाता है। यहाँ पे देख लो ये प्योर स्टेट में Zn सिर्फ Zn है, किसी से कंबाइन नहीं हुआ है। Zn क्लोराइड या जिंक सल्फेट कुछ नहीं बना है, यहाँ पे सिर्फ जिंक है, अकेला जिंक मेटल, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है, कॉपर मेटल, ठीक है ना। तो ऐसे
रिएक्शंस को हम बोलते हैं जिसमें एक टीचर फ्री हो जाए, वो दूसरे का पीरियड लेने नहीं गया, वो फ्री हो गया, ठीक है ना, कुछ और काम कर रहा है, मीटिंग में चला गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा मेटल हमेशा इसमें फ्री रहता है, पहचानने का तरीका, ठीक है। और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो है ना, और एग्जांपल भी देख सकते हो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, है ना, यू हैव बेरियम BaCl2 प्लस H2SO4, है ना। अच्छा इसको मत लिखो, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है ना, डोंट राइट दिस, ओके, डोंट राइट दिस, आप लिखो सोडियम प्लस H2O। सोडियम बहुत ज़्यादा पानी से रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि इसे केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है हमें पानी से बचा के, ठीक है। तो क्या होता है, NaOH इज फॉर्म्ड, NaOH प्लस H2 फ्री हो गया, H2 फ्री हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बचेगा NaOH। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, ओके, ओके देन अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, व्हाट विल डू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब इसको भी एग्जांपल से समझो, टीचर वाले एग्जांपल से, ठीक है। सपोज करो आपका क्लास है ना, सपोज करो आपकी क्लास है, आपकी क्लास चल रही है साइंस की, ठीक है ना, तो साइंस के सर पढ़ा रहे हैं साइंस, है ना, विक्टर सर साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उनको क्लास से 12th क्लास से मैसेज आया कि 12th क्लास में जाओ, वहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास ले लो, है ना, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कुछ डाउट है, ठीक है बच्चों को। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जो टीचर था 12th क्लास में वो आ गया 10th में, मतलब एक दूसरे ने अपनी जगह चेंज कर ली, मैं उनकी क्लास में चला गया, वो टीचर मेरी क्लास में आ गया। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एटम दूसरे कंपाउंड में चला जाए और दूसरा एटम पहले कंपाउंड में आ जाए, आयंस का एक्सचेंज हो जाए, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए, है ना, कि उसने पहले वाले का आयन ले लिया और पहले वाले ने दूसरे वाले का आयन ले लिया। ऐसे एग्जांपल्स को बोलते हैं हम, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल, आई एम एडिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन नंबर 4, दिस इज रिएक्शन नंबर 4, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा, मैं लिखूंगा अ टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एटम्स या आयंस लिखो, है ना, आयंस बिटवीन आयंस ऑफ two different compounds, ions of two different compounds, जनरली ये सॉल्ट्स होते हैं, ions of two different compounds are mutually exchange हो जाते हैं, है ना, mutually exchange हो जाते हैं, are mutually exchange, है ना, between one another, B-W, between one अनदर, एक दूसरे के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, दोनों आयंस पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एंड आयंस के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब पहले ये वाला डिस्प्लेस होगा और फिर ये वाला डिस्प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल अब देखो कैसे, मेरे पास है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, अगेन आई हैव दिस थिंग, ऑलराइट। सो इसमें आप देख रहे हो Ba पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। आयंस क्या है, बेरियम का कैटायन है, क्लोराइड का एनायन है, हाइड्रोजन का कैटायन है, सल्फेट का एनायन है। मतलब ये सल्फेट चला जाएगा इसके पास और ये क्लोराइड चला जाएगा इसके पास, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, इसने सल्फेट ले लिया, इसने क्लोराइड ले लिया, है ना, ये वाला टीचर इस क्लास में चला गया, ये वाला टीचर इस क्लास में आ गया, एक्सचेंज हो गया, है ना, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया। तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड से क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ये वाला इसके पास आ गया ना, तो बेरियम sulfate I have here, all right, and this will form hydrogen chloride plus 2 HCl, हाइड्रोजन सल्फेट था, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, है ना। ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखो, यू हैव सिल्वर नाइट्रेट, है ना, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट में हमने क्या करा बेटा, NaCl डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, आयंस का एक्सचेंज होगा, इसमें क्या है, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, मतलब ये Cl नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, Ag के पास, Cl नेगेटिव इसके पास आ जाएगा और NO3 सोडियम के पास चला जाएगा, ये दिस थिंग, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक तरीके से। तो Ag NO3 से क्या बन जाएगा, AgCl, ओके, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, एंड दिस थिंग विल फॉर्म NaNO3, दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलराइट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट CuSO4, ब्लू कलर का होता है ये, कॉपर सल्फेट
प्लस इसमें डाली हमने हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, रॉटन एग स्मेल होती है इसकी, सड़े हुए अंडे जैसी रॉटन एग स्मेल। ऑलराइट, गैसेस की भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होती हैं। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट से ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा, कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा S, ये वाला सल्फर इसके पास आ जाएगा और ये सल्फेट इसके पास चला जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, जल्दी कोशिश करो बना के, है ना। क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड CuS, इसे बोलते हैं सल्फेट, इसे बोलते हैं सल्फाइड, प्लस क्या बनेगा H2SO4 बनेगा। तो एक दूसरे के आयन से एक्सचेंज कर ले रहे हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो नेक्स्ट हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। फिफ्थ टाइप की रिएक्शन हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन इज व्हाट, यू हैव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5 इज प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो मैंने आपको प्रेसिपिटेट बताया था, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट इज प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट इज व्हाट, एन इनसॉल्युबल मास ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कोई रिएक्शन हम कर रहे थे तो टेस्ट ट्यूब के नीचे एक व्हाइट कलर का मैटर बन गया, येलो कलर का इनसॉल्युबल मैटर बन गया, ना तो वो सॉलिड में ना तो वो एसिड में डिसॉल्व हो रहा, ना ही बेस में। दैट इनसॉल्युबल मास ऑफ मैटर इज कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन, अ रिएक्शन in which an insoluble mass of matter, an insoluble mass of matter, a reaction in which insoluble mass of matter called precipitate, called PPT, precipitate है ना short form, called precipitate is formed, is called as precipitation reaction, is called as precipitation reaction, is हम लिख देते हैं is called as PPT reaction, right? चौक हाथ से भाग रहा, पढ़ना नहीं चाह रहा चौक भी आप, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वही रिएक्शन BaCl2, अच्छा मैं देखो एग्जाम्पल एक बार आप गौर कर रहे हो बेटा, ऐसी रिएक्शंस को यूज करो जो दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस में यूज हो सकती हैं। जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स यू BaSO4, ये सल्फेट का टेस्ट भी होता है, जब आप 12th में आओगे तब देखोगे, गिव्स यू हमें BaSO4 सॉल्ट देता है, प्लस क्या मिलेगा हमें H2HCl, है ना। तो ये एक प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का PPT भी होता है ना, व्हाइट कलर का PPT होता है। तो इस रिएक्शन को आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हो, इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल इज AgNO3 प्लस NaCl, नमक से रिएक्ट कर दो इसे, है ना। सिल्वर नाइट्रेट को बहुत महंगा आता है सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सब लैब में रखे जाने वाला सबसे एक्सपेंसिव कंपाउंड में से एक है। इतनी सी बॉटल सिल्वर नाइट्रेट की कम से कम होगी बेटा 11 से 12,000 की होती है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट कितना क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा AgCl प्लस NaNO3। इस रिएक्शन को भी जरा आप देख रहे हो, मैं देख पा रहे हो, ये आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हो सेम रिएक्शन, और सेम रिएक्शन को आप PPT रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो, व्हाइट PPT। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, ऑलराइट।